डिफेंस सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि जीआरएसी एक बार फिर निवेशकों के रडार पर है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इस शेयर पे अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह रही कंपनी को मिला नवरत्न का दर्जा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नवरत्न का स्टेटस मिलने से कंपनी को क्या फायदा होगा, जीआरएसी का कारोबार कितना मजबूत है, ऑर्डर बुक क्या कहती है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शेयर में अभी भी दम बाकी है। सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर बात कर लेते हैं। सोमवार को शेयर 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। बीते 3 महीने में शेयर 28% चढ़ा है और 1 साल में शेयर 12% गिरा है। 3 साल में शेयर ने 322% और 5 साल में 1300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शेयर ने लंबी अवधि में शानदार प्रदर्शन किया है। रिटर्न्स को आसान भाषा में समझें तो 3 साल पहले अगर किसी निवेशक ने इस शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज वो 4,22,000 रुपए हो जाते। 5 साल पहले अगर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज वो 14 लाख रुपए हो जाते। सवाल यह है कि आखिर इस तेजी के पीछे वजह क्या है और कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिलने से बाजार क्यों खुश है। सरकार ने जीआरएसी को नवरत्न का दर्जा दिया है और ये दर्जा किसी भी सरकारी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरत्न बनने के बाद कंपनी को कई तरह की वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता मिलती है। कंपनी छोटे बड़े निवेश फैसले तेजी से ले सकती है। नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करना आसान हो जाता है। विस्तार योजनाओं की मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में बहुत आसान हो जाती है। यानी अब जीआरएसी को अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। बाजार को लगता है कि इससे कंपनी की ग्रोथ और तेज हो सकती है। यही वजह है कि निवेशकों ने इस खबर का जोरदार तरीके से स्वागत किया है। अब कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक टॉप कंपनी है। कंपनी का मुख्य काम भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए जहाज बनाना है। जीआरएसी देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शिपयार्ड्स में से एक है। कंपनी युद्धपोत, फ्रिगेट, कॉर्वेट, सर्वे वेसल, पेट्रोल वेसल और कई प्रकार के रक्षा जहाज बनाती है। आज भारत जिस तरह से समुद्री रक्षा को मजबूत कर रहा है उससे जीआरएसी की भूमिका और बढ़ जाती है और वो काफी महत्वपूर्ण भी है। सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। कंपनी के वित्तीय आंकड़े काफी मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी की ऑपरेशनल आय लगभग 1754 करोड़ रुपए थी। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 7,002 करोड़ रुपए पहुंच गई है। यानी कि सिर्फ 4 साल में कंपनी का राजस्व 300% बढ़ गया है। FY22 में कंपनी का पीएटी यानी कि शुद्ध लाभ करीब 190 करोड़ रुपए था। FY26 में ये बढ़कर 748 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यानी मुनाफे में लगभग 294% की वृद्धि दर्ज हुई है। किसी भी रक्षा कंपनी के लिए इतनी तेज ग्रोथ काफी प्रभावशाली मानी जाती है। कारोबारी साल 2026 में कंपनी ने कुल 8 युद्धपोतों की डिलीवरी की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 30 मार्च 2026 को कंपनी ने एक ही दिन में 3 बड़े जहाजों की डिलीवरी कर दी है। इनमें शामिल थे P-17A एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट डूनागिरी, सर्वे वेसल लार्ज संशोधक और एंटी सबमरीन वॉर टैंक शैलो वाटरक्राफ्ट अग्रय। ये उपलब्धि दिखाती है कि कंपनी की उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ रही है। किसी भी रक्षा कंपनी की असली ताकत उसकी ऑर्डर बुक होती है। जीआरएसी इस मामले में भी काफी मजबूत नजर आती है। वहीं 2026 तक कंपनी के पास 15,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक मौजूद थी। इस ऑर्डर बुक के आधार पर कंपनी को लगभग 2 वर्षों की स्पष्ट रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। यानी आने वाले 2 साल के लिए कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्रोकरेज फर्म चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग ने खरीदारी की सलाह दी है, साथ ही 3500 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी एनजीसी प्रोजेक्ट का बड़ा ऑर्डर हासिल कर सकती है। इस प्रोजेक्ट का आकार लगभग 33,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अगर ये ऑर्डर जीआरएसी को मिलता है तो कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब होगा कि कंपनी के पास अगले 8 से 10 साल तक के लिए काम की मजबूत विजिबिलिटी होगी। रक्षा क्षेत्र में इतनी लंबी अवधि की ऑर्डर विजिबिलिटी बहुत कम कंपनियों को मिलती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक जीआरएसी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से निवेशक लगातार इस शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। पहला कारण है मजबूत ऑर्डर बुक, दूसरा कारण है सरकार का रक्षा क्षेत्र पर बढ़ता खर्च, तीसरा कारण है भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत, चौथा कारण है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान, पांचवा कारण है कंपनी की लगातार बढ़ती आय और मुनाफा, छठा कारण है नवरत्न का स्टेटस जो भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को और मजबूत बनाता है। इन सभी कारणों का असर शेयर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी की तस्वीर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जोखिम भी मौजूद है।
रक्षा क्षेत्र में ऑर्डर मिलने की प्रक्रिया लंबी होती है। सरकारी फैसलों में देरी का असर पड़ सकता है। कच्चे माल की लागत बढ़ने से मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसके अलावा शेयर पहले ही काफी तेजी दिखा चुका है, इसलिए बीच बीच में मुनाफा वसूली भी देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों को केवल तेजी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि कंपनी की बुनियादी मजबूती और अपने निवेश लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। आपको यहाँ पर यह बता दें कि ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।